आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या निकालना बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सर किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कहां पर? डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट में। किस पॉइंट में बाबू? इक्वेटोरियल पॉइंट में। क्लियर है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्या निकालना है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण बाबू? सर डाइपोल के कारण। कहाँ पर? डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट में। डाइपोल के कैसा पॉइंट में? इक्वेटोरियल पॉइंट में। अब सुनियो पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो क्वेश्चनवा है ना, वो तोरा परीक्षा में आते रहता है। कभी 3, कभी 5, कभी 3, कभी 5, और आते रहता, बार बार रिपीट होते रहता है। मतलब एक साल पूछा, दूसरा नहीं पूछा, तीसरा साल पूछेगा, चौथा साल नहीं पूछेगा, फिर कभी 2 साल भी नहीं पूछता, लेकिन आते रहता है। मतलब ये हुआ कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनियो, एकदम ध्यान से। और कहीं पर भी डाउट होना तुरंत कमेंट करियो, ठीक है? चल सीखते हैं। तो क्या बोला बाबू कि निकालना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम तोड़ के काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या जानते हैं एकदम बेसिक बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि अगर कोई चार्ज है Q और ये पॉइंट P जो कि कितना दूरी पर है? R दूरी पर है इस चार्ज से पॉइंट P। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा KQ/R का स्क्वायर। सुना? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ। अच्छा चल, दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण निकालना है? किसी डाइपोल के कारण। डाइपोल क्या होता है? जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कुछ दूरी पे रख दिया जाता है। मतलब एक नेगेटिव चार्ज और उतना ही दूसरा पॉजिटिव चार्ज को जब हम कुछ दूरी पे रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बोलेगा बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। इस डाइपोल पे कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कहाँ पे मुन्ना? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब सवाल ये आता है इक्वेटोरियल पॉइंट है कहाँ? बोलेगा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है इक्वेटोरियल लाइन में। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं? ऐसा लाइन, ध्यान से सुनियो, इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं? ऐसा लाइन जो इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली 2 भाग में बांट दे। ऐसा लाइन जो इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली 2 भाग में बांट दे, उस लाइन को हम कहते हैं बाइसेक्टर लाइन। क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन और क्या? इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं बाबू? इक्वेटोरियल इक्वल भाग में बांटने वाला लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और उस लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए तो क्या कहलाएगा? हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। आया बात समझ में? कोई कष्ट है? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किसके कारण? डाइपोल के कारण। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग फिगर पे और काम करना चालू करते हैं। ये तो था एकदम बेसिक बात। अब आते हैं हम लोग एकदम देख, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोला सर किसके कारण निकाल रहे हैं? डाइपोल के कारण। अच्छा, तो पहले डाइपोल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? 2 डाइपोल लिया। क्या बोला? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज -Q एंड +Q एंड -Q, ऐसे लिखे। 2 हमने चार्ज लिया, एक डाइपोल लिया। कौन कौन बोलो? +Q एंड -Q। इस पॉइंट को हमने A लिख देता हूँ और इसको क्या लिख दूँ? चलो B लिख देता हूँ। पॉइंट है, कोई दिक्कत। तो ए बी क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज। कौन कौन? -Q एंड
प्लस क्यू। अच्छा सर, उसके बाद सर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, जो डाइपोल है ना बाबू, डाइपोल, इसके बीच का जो दूरी है ना, लेंथ है, जो डाइपोल का जो लेंथ है, मतलब ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर डाइपोल है तो इसके बीच का जो दूरी है उसको हमने क्या लिया, 2l। पूरा अगर 2l है, ये बाइसेक्टर है, इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, तो आधा कितना हुआ l और आधा कितना हुआ l। याद रखना बढ़िया से इस बात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये बात। क्या डाइपोल हुआ ना, ये डाइपोल का लेंथ कितना हुआ बाबू, 2l। 2l मतलब आधा l और आधा l। कोई कष्ट है नहीं सर, ओके। फिर क्या है, एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम, ये जो डाइपोल है वैक्यूम में प्लेस्ड है। अच्छा, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जो पी है ना, पी, चल यहाँ पे लेते हैं पी, ये वाला पॉइंट को हम बोले पी। तो पी इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट, P इज ए पॉइंट ऑन कौन सा लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। P एक पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन में, है कि नहीं बाबू, एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r। कितना दूरी पे है बताओ, ये दूरी r। कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल से, मतलब यहाँ से इसका जो दूरी है, सेंटर से पॉइंट P तक का जो दूरी है वो कितना है, बोलेंगे सर r है। जहाँ ओ ऑफ द डाइपोल, जहाँ क्या करना है, बोलेंगे सर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते। तो हमने क्या क्या किया, एक बार फटाक से यहाँ तक रिवाइज करो। तो हमने क्या किया, एक डाइपोल माना, ए बी एक डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज, कौन कौन, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, या लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है 2l, तो आधा l और आधा l। P इज ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जो कि कितना दूरी पे है बताओ, r दूरी पे। कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ही हो गया ना ये डाइपोल, तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। जहाँ क्या करना आपको, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना मुन्ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब फिर से बेसिक बात क्या बताए थे सर, कोई भी चार्ज है ना सर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। r दूरी पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, तुम बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के क्यू बटे ये वाला दूरी, कितना बोल, दूरी r है तो क्या हो गया, r का स्क्वायर। क्लियर है। अब बोलियो हमको निकालना है क्या, तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होता है, तो बोलेगा सर चार्ज के कारण होता है। अच्छा, डाइपोलवा के पास चार्ज है, बोलेगा एगो नहीं सर, दू गो चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोलवा के पास एगो नहीं दू गो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एगो नहीं सर दुद्दू गो होगा। कैगो होगा, दुद्दू होगा। तो पहले इसके कारण हम यहाँ पर निकालेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे। सुनियो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे। अगला बात क्या होगा, बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे वेक्टर सम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों का कैसा सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे सर, इधर देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो। तो पहले हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर दो ठो चार्ज है ना, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण। यहाँ पे क्या बोले हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ना, पी पॉइंट पे निकालना है। किसके कारण सर, माइनस क्यू चार्ज के कारण। कितना होगा देखो, तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण। फॉर्मूला भी सिखाए थे, के क्यू। अच्छा, क्यू लेंगे कि माइनस क्यू लेंगे, बाबू रे क्यू लेते हैं, माइनस नहीं। माइनस के साथ डायरेक्शन देखते हैं, है ना, के क्यू बटे दूरी। अच्छा, दूरी सर यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे चार्ज है, तो ये दूरी कितना है, ये बाइसेक्टर हुआ, तो ये एंगल बाबू 90 डिग्री। आधा ये क्या था L, ये दूरी R, तो पाइथागोरस लगा करके क्या ये दूरी नहीं निकाल सकते हम लोग, एकदम निकाल सकते हैं सर। ये वाला दूरी कितना होगा, तो बोलेगा अंडर रूट ऑफ कितना बाबू, बोल अंडर रूट ऑफ, बोलेंगे सर R का स्क्वायर, अरे R का स्क्वायर प्लस
प्लस एल का स्क्वायर, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे, के क्यू बटे कितना, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और इसका भी क्या बोलो, होल स्क्वायर। आया समझ में, है ना? अगला स्टेप, रूट भी है स्क्वायर भी है, वैल्यू क्या देगा? तो बोलेगा सर के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे निकाल लिया। अब सर, अब बारी आया प्लस क्यू चार्ज का। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना, के चार्ज सर क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। अब बताइयो, यहाँ ये वाला चार्ज के कारण चाहिए हमको, कहाँ पर, यहाँ पर। कितना होगा दूरी रे, कितना होगा? बोलेगा सर ये L है, ये 90 डिग्री, ये R, तो बोलिए कितना होगा? तू बोलेगा अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, 100, है कि नहीं? और दूरी का क्या होता है फॉर्मूला रे, स्क्वायर। क्लियर है? अब रूट भी है स्क्वायर भी, वैल्यू क्या देगा बाबू? तो बोलेगा सर के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब सुनिए खास बात देखो, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण जितना है उतना ही प्लस क्यू चार्ज के कारण भी है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना माइनस क्यू चार्ज के कारण है उतना ही प्लस क्यू चार्ज के कारण भी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी बाबू, डायरेक्शंस वहाँ सेम नहीं है, सिर्फ क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड को ई मान लिए, क्या मान लिए, ई, तो बोल इसका मैग्नीट्यूड को भी क्या मानेंगे, ई ही मानेंगे। क्रिस्टल क्लियर है? क्यों मानेंगे? इधर आओ, अब देखो बढ़िया से। अब आया डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है? डायरेक्शन। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सर, है कि नहीं? प्लस के कारण सर इतना सर। अच्छा, डायरेक्शन सर। अब सुनियो गौर से, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा लाइन होता है बाबू? इमेजिनरी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना मुन्ना, वो नेगेटिव की तरफ आता है और पॉजिटिव से जाता है। ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से निकलता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, और नेगेटिव है तो उसमें आता है। अगर सेपरेटली हम लोग देखेंगे तो कैसा देखेंगे? बोलेगा ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलता हुआ कि आता हुआ? तो बोलेगा नेगेटिव चार्ज में आता हुआ। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर के तरफ, है ना? और पॉजिटिव से यहाँ पर जाता हुआ, क्या हुआ? जाता हुआ। और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाला को भी हम ई माने तो इसे भी क्या बोलेंगे? ई ही बोलेंगे। ध्यान से, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से आता हुआ, है ना बाबू? तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसके कारण इधर। आया समझ में? कोई कष्ट है? नहीं ना? अब एक वेक्टर है इधर, दूसरा है इधर। अब दो वेक्टर है सर और दोनों को हमको जोड़ना है। असली कहानी तो यही है। खैर कोई कष्ट नहीं है, ध्यान से देखो कैसे जोड़ेंगे हम लोग। बोलेंगे क्या, यहाँ पर ना बाबू हम एंगल थीटा अपने से मान लेंगे। कितना एंगल मान लिए बाबू? थीटा एंगल हम अपने से मान लिए, बाद में इसका वैल्यू भी निकालेंगे। अगर ये थीटा हुआ, ये बाइसेक्टर है, तो बोलो ये भी क्या हुआ? तुम बोलेगा सर थीटा ही हुआ। अच्छा, और सर इसको ऊपर बढ़ा दिए टो 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 टो। अच्छा, तो क्या हो गया सर? आगे बोल। ये अगर थीटा तो ये भी क्या हो गया? बोलो थीटा। बहुत बढ़िया सर। और क्या सर? इससे क्या कर लेंगे हम लोग? देखते जाओ क्या कर लेंगे बाबू। अब सुनना, एक वेक्टर है इधर, दूसरा वेक्टर है इधर। अब हम वेक्टर को तोड़ेंगे। क्या करेंगे?
तोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू? तोड़ेंगे। ध्यान देना, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। वेक्टर को कैसे तोड़ते जरा याद करो तो। ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ये एंगल थीटा। वेक्टर को हमें तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? बोलेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ते, एक इधर दूसरा इधर, है ना। ये वाला वेक्टर को तोड़ना, इधर कितना होगा? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इधर, और इधर क्या आएगा बाबू? ए साइन थीटा। अरे समझा? इसको तोड़ो। अब थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को, तो गोंज गांज हो जाएगा ज़्यादा ना, तो तुम लोग को फिर नहीं बुझाएगा ना रे। चलो कर लिए साफ। अब देखो, ई वाला वेक्टर को तोड़ो तो तुम पहले बाबू, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। कैसे टूटेगा? इधर इधर दिख रहा है, एक कंपोनेंट इधर दूसरा कंपोनेंट इधर, देखो 90 डिग्री में है ना ये, इसको तोड़ना है। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो इधर क्या आएगा बाबू? बोलेगा सर ई कॉस थीटा। अच्छा, और इधर क्या आ जाएगा? तो बोलेगा सर ई साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है, एक नंबर। इसको तोड़ो तो जरा, इसको तोड़ो तो। अब इसकी बारी लगाओ। इसको थोड़ा दूसरा मार्कर से तोड़ते हैं। अच्छा लगा, ब्लू वाला से तोड़ते हैं इसको। चलो इसको तोड़े तो इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो बोलो इधर क्या होगा बाबू? ई कॉस थीटा। और इधर क्या आएगा? तो बोलेगा सर ई साइन थीटा। क्लियर है? अब समझो बढ़िया से। बोलेगा एक वेक्टर था इधर, एक वेक्टर था इधर। अच्छा सर, तो सर हमने इसको तोड़ा, इसे तोड़ा, तो एक आया इधर, एक आया इधर। इधर आया कॉस थीटा वाला, इधर आया साइन थीटा वाला, है ना जी। इसको तोड़ा तो इधर आया हमारा कॉस थीटा, इधर आया साइन थीटा। अच्छा तो सर, तो देखना बढ़िया से, ऊपर बोलो कितना? बोलेगा ई कॉस थीटा। नीचे कितना? ई कॉस थीटा। हमने पढ़ा है, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुटता है कि घटता है? तुम बोलेगा सर घटता है। तो एक ऊपर एक नीचे घटाना है हमको, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो में से दो घटाएगा। बोलो कहते रे जीरो बबुआ, जीरो रे। तो ऊपर नीचे के कारण जीरो। अच्छा अब आगे देख, इसको तोड़े तो एक इधर आया, इसको तोड़े तो एक इधर आया। ई साइन थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या आया? तू बोलेगा सेम आया। ई साइन थीटा इसको तोड़ने के बाद इधर, ई साइन थीटा इसको तोड़ने के बाद, इसको तोड़ने के बाद इधर, दोनों आया इधर। दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। अब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो बोलो क्या होगा? तुम बोलेगा सर जुटेगा, जुटेगा, जुटेगा। क्या होगा? बोल जुटेगा। मतलब अगर एक लाइन में हम तुमसे पूछे कि बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, तो तुम बोलेगा सर ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा। बोले तो 2 ई साइन थीटा, 2 ई साइन थीटा, है कि नहीं? चलो आया बात समझ में? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू? 2 ई साइन थीटा। चल अब आगे देखो तुम लोग, तो हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज, तो बोलेगा सर क्या बोलो? ई इक्विटोरियल पर कितना? हम लोग बोलेंगे सर 2E इंटू साइन थीटा। अच्छा अब अगर तुम लोग पीछे से स्क्रीनशॉट मार के था तो बताओ E बराबर क्या था? ए मारना क्या, देख लेते हैं यार। E बराबर क्या था? कहानी खत्म। E बराबर देखो KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है कि नहीं? यार कितना बोलो? KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बहुत अच्छा। इंटू साइन थीटा। ये सर थोड़ा महंगा वाला काम है, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। गौर से देखना, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो और बताओ हमको साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तुम बोलेगा सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। अच्छा ये अगर हमने थीटा माना था, इस ट्राइंगल को गौर से देख रहे रे बाबू। हाँ सर, ये अगर थीटा है तो ये क्या हुआ हमारा? बोलेगा परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ? अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये हुआ हाइपोटेनस।
और ये हुआ बेस। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हुआ L और हाइपोटेनस कितना हो गया बाबू? बोलेगा सर रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। है कि नहीं? आया समझ में? अच्छा तो बताइयो इधर बताओ साइन थीटा बराबर बोलेगा सर L बटे अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। बहुत अच्छा सर। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है रे, इसे बस कैलकुलेट करना है, वो भी ईमानदारी से। कैसे करेगा? करो। बोलेगा सर 2KQL बटे आर का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का पावर 1, और ये रूट है ना, आर का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का पावर 1/2, पावर 1 और पावर 1/2 है। देखो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा? जुटेगा। एक में से आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1.5 मतलब 3 का आधा, मतलब ये वैल्यू क्या देगा? 2KQL बटे आर का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का पावर 3/2। आया समझ में? अच्छा आगे तो लोग हम पहली पढ़ाए हैं क्या? P बराबर होता है Q इंटू 2L। P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। P क्या होता है बाबू? डाइपोल मोमेंट। P बराबर क्या होता है? बोलेगा Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के जगह क्या लिख सकते हैं बाबू हम लोग? बोलेगा सर P लिख सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा KP बटे आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। आया समझ में? अगला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? तो बोलेगा वेक्टर है सर। अगर ये वेक्टर है इसका मतलब इसका तो डायरेक्शन भी होगा, है कि नहीं? क्या होगा? डायरेक्शन। सवाल ये है सर किधर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा? बाबू रे एग्जाम में 1 नंबर में इसका डायरेक्शन भी आता है, ध्यान देना है। पीछे वाला पेज में हम आते हैं, डायरेक्शन बताओ। देखो एक इधर था, एक इधर था, तोड़े मचोड़े इधर 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 आया, इधर इधर कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इधर इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ध्यान से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट के तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट के तरफ। ओके किसके कारण निकाल रहे हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड? डाइपोल के कारण। डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? -4 से +4। ध्यान से, डाइपोल का डायरेक्शन -4 से +4 की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डाइपोल का इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, डाइपोल का इधर, दोनों क्या हुआ? सेम की अपोजिट। तो बोलेगा अपोजिट है रे। क्या बोलेगा? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ ना वो डाइपोल के डायरेक्शन में नहीं सर, इसके अपोजिट है। तो यहाँ क्या लगा दिए हम? माइनस लगा दिए। आया समझ में? ये आ गया बाबू फाइनल आंसर। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जब आपको न्यूमेरिकल बनाना होता है तो उस समय क्या होता है कि एक फॉर्मूला जानना होता है क्या? इफ आर बहुत बहुत बड़ा एल से, फोर शॉर्ट डाइपोल इसको बोलते हैं हम लोग, 4SHORT शॉर्ट डाइपोल। इस केस में क्या होगा? अगर आर बहुत बहुत बड़ा एल से तो एल को हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। इस केस में बोलो बाबू आंसर क्या देगा? ये बोले -KP ओ या क्यू नहीं बाबू, पी। देखो तो मिस्टेक हो गया, पी था ना, क्यू लिख दिए हम लोग, गलत बात है यार, तुम लोग बताया नहीं हमको। ओ सर आपको कैसे बताएंगे सर अब हम लोग? 3/2, 2 ने 2 को काटा और इधर P का कैप, वैल्यू क्या देगा? KP बटे R का क्यूब, और इधर P का कैप, इधर E इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? इक्वेटोरियल। आके हो गया तैयार। आया समझ में? तो E जो था ना हमारा मुन्ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने कर लिया। चलो ठीक है।